Hi, Namaste. Today is my birthday, so happy birthday to me. थैंक यू आपकी विशेस के लिए भी। आज मैं कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बात करूंगी जो स्पेसिफिकली मेरे लास्ट बर्थडे से लेके इस वाले बर्थडे तक मैंने सीखी हैं एंड आई हैव लर्नड इट द हार्डेस्ट वे। आई विश कि ये मैं पहले जानती होती तो लाइफ बहुत हद तक आसान हो चुकी होती मेरे लिए। बट ओके, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो आया and I'm sure that it will help you too. Let's begin. First life lesson is stop seeking external validation. You are enough. Throughout my life, बचपन से मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि इंटरनल वैलिडेशन नहीं थी ना। खुद में खुद को अच्छा नहीं समझना, अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर रहना, अपने आप को बाकियों से कम समझना हमेशा ही। तो जब कोई दूसरा बंदा मेरी तारीफ कर देता था ना, मैं बहुत खुश रहती थी, और जब मेरी बुराई कर देनी तो मैंने बहुत दुखी रहना। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ आप अच्छे हो, तो उस दिन के लिए मैं अपने लिए अच्छी हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि ये तुमने गलत किया है, तो अगले 10 दिन तक मैं अपने लिए गलत ही गलत हूँ। स्कूल में एकेडमिक्स में अच्छी थी तो टीचर्स प्रेज कर देते थे, तो मैं हैप्पी रहती थी। आउट ऑफ एकेडमिक्स कहीं और कोई खास वैलिडेशन मिलती नहीं थी, तो बस अंदर ही अंदर दुखी रहना। द मेजर रीजन वॉज कि मैं खुद को ही सफिशिएंट नहीं समझती थी। मैं खुद को दूसरों से खुद ही कंपेयर करती थी, नॉट इन ग्रेट वे, बट जैसे यार वो देखो वो कितने अच्छे लगते हैं देखने में, या वो देखो उनके बाल कितने अच्छे हैं, उनको देखो उनकी वॉइस कितनी अच्छी है, वो कितने कॉन्फिडेंट है, वो अकेले बाहर चले जाते हैं, वो अकेले घूमने चले जाते हैं, उनको जाने दिया जाता है, वाह। और मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता कहाँ से क्या चीजें लेनी है खरीदनी है। अरे भाई, उनकी लाइफ उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, मेरी लाइफ मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। कुछ चीजों में अगर वो अच्छे हैं और वो हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज में बुरी हूँ, बट ये चीज समझ नहीं आई थी और मैंने खुद को ही बहुत क्रिटिसाइज किया पिछले बहुत सारे सालों में। बट अभी मैं वो नहीं हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, एंड यू मस्ट रियलाइज इट टू, दैट यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। अगर वो गॉड की क्रिएशन है, भगवान ने उन्हें बनाया है, तो आपको भी भगवान ने ही बनाया है, आपको किसी और ने नहीं बनाया है। वो परफेक्ट हो सकते हैं आपकी नजरों में, तो आप भी तो परफेक्ट हो। एक्सटर्नल वैलिडेशन जब तक मिलता रहेगा तब तक खुश रहना है, और अगर नहीं मिला तो दुखी हो जाना है। अगर मैंने कोई काम किया, मुझे अप्रूवल चाहिए होता था कि मैंने अच्छा किया, और अगर किसी ने नहीं बोला, मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ यार मुझे बोलें कि मैंने अच्छा किया, मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने मेहनत करके वो काम किया, और अगर वो नहीं बोला गया तो आई बिकम सैड। आई यूज टू बिकम सैड, नाउ आई एम नॉट। क्योंकि किसी और की प्रेज करने के लिए, किसी में अच्छाई देखने के लिए खुद में अच्छाई होनी चाहिए ना। आई कैन सी गुड इन अदर्स, आई कैन सी ब्यूटी इन अदर्स, तो मुझ में भी गुड क्वालिटीज देखने के लिए अगलों में भी तो होनी चाहिए जिनसे मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ। So external validation is not the thing that you should crave. आपको खुद में पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया, आपने अपना 100% दिया, that's enough. आप कभी अकेले शॉपिंग करने नहीं गए। वंस यू गो, ठीक है आपने अच्छी शॉपिंग की, आपने बुरी शॉपिंग की, बट आपने की तो सही। अब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पर बैठे रहोगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लाया है, और अगर किसी ने कह दिया ये तो महंगा ले आई है, ये तो अच्छा नहीं, तो आप अपने में रिग्रेट फील करते रहोगे। आप गिल्ट से भर जाओगे, अरे यार मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, अरे यार मुझे कुछ नहीं आता। यही है ना। अगर कोई आपकी नजरों में बहुत अच्छा है, तो आप भी किसी की नजरों में बहुत अच्छे हो, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे।
और अगर नहीं भी हो, यू शुड नो यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। भगवान की क्रिएशन कभी भी गलत नहीं होती, किसी से कम नहीं होती, हम सब इक्वल हैं। किसी की क्वालिटीज हैं जो हाईलाइट होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके। कमियां भी हर किसी में होती हैं। कईयों की कमियां हैं जो सामने दिख जाती हैं, कईयों की नहीं दिखती हैं। इट इज कम्प्लीटली ओके टू। अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप से पूछो कि मैंने जो किया, क्या मैंने पहले किया था, नहीं किया था। मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज अटेम्प्ट करी, अच्छी करी बुरी करी, बट की तो अच्छी करी, तो वेल एंड गुड। अपने आप को खुद शाबाशी दो, देना सीखो। लोग हर वक्त आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो करना ही नहीं चाहेंगे। और अगर कोई चीज बुरी हुई, आपने आपने पता तो चला आपको, आपने वो चीज रियलाइज तो करी। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड इट, यू हैव रियलाइज्ड इट, नाउ यू आर गोना मेक चेंजेस, सिंपल एज दैट। कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, सो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए क्रेव नहीं करना है। जब भी आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की एक सडन अर्ज होती है ना कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, शायद मुझे बोला नहीं उन्होंने कि मैंने अच्छा किया, बट मैंने तो अच्छा काम किया था। खुद से कहना, आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड। जो भी मैं करती हूँ मैं अपने दिल से करती हूँ और मैं अच्छा ही करती हूँ। और अगर कुछ कमी रह गई है तो वो मैं टाइम के साथ इम्प्रूव करूंगी। सिंपल। अपने आप को हर वक्त क्रिटिसाइज करना, अपने आप को बुरा बनाना, अपने में कमियां निकालना बंद कर दो। इसके लिए लोग हैं ना, खुद क्यों करना। नाउ द सेकेंड लेसन कम्स। Don't get hurt or affected by what other people think or say about you. ये सबसे हार्ड है, बहुत मुश्किल है। आई नो आपके लिए भी होगा। कैसे नहीं हर्ट होंगे, कैसे नहीं अफेक्ट होंगे। वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो उनकी रिफ्लेक्शन है, आपकी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा ना कि किसी में अच्छाई देखने के लिए, किसी की क्वालिटीज देखने के लिए खुद में भी तो होनी चाहिए। अगर उनको हमेशा आप में बुराई ही दिख रही है, आपके हर काम में गलतियां ही दिख रही हैं, आप पूरे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा गलत काम करने वाले इंसान लग रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? कि उनमें अच्छाई है ही नहीं, देखेंगे कैसे? आपने कुछ काम किया, उसमें आपने अपनी एनर्जी लगाई, उन्होंने बिना आपका एफर्ट देखे बोल दिया ये तो बकवास है, ये तो अच्छा नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत किया। और अब आप दुखी हो कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, और वो खुश हैं क्योंकि आप दुखी हो। जो सच में आपको सही करना चाहते हैं, आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये तो गलत है, वो आपको बताएंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। एक टोन होती है। आपने कुछ काम किया, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, एंड आपको कहें बेटा ये ना ऐसे ऐसे करोगे ना, इस तरीके से तो ये अच्छा होगा, बेटर होगा, इससे आप सीखना भी चाहोगे, आप इम्प्रूव होगे। बट अगर आप कुछ काम कर रहे हो एंड दे बी लाइक ये तो गलत कर दिया, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता है। दिस इज जस्ट टू क्रिटिसाइज यू। तो उसको सीरियसली लेना छोड़ दो। आप कुछ भी करोगे ना, उसमें वो गलती ही ढूंढेंगे।
आप काम कर रहे हो, आपकी उसमें भी एनर्जी लग रही है, फिर उन्होंने कुछ कह दिया, आप उसमें भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, फिर आप उसको सोचे जा रहे हो अगले 10 दिन तक या शायद सालों तक, उसमें भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जबकि आपकी एनर्जी उस चीज में लगनी चाहिए जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो। यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन समथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट दिस ना। आपको ये सब, ये टॉक्सिक पैटर्न, ये हर्ट वगैरह थोड़ी क्रिएट करना है। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो ना, तो उसमें अपनी एनर्जी लगाओ। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, इससे आपकी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है, बुरी ही होगी। सपोज आपने आज पढ़ना था, पूरे दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है, टाइम टेबल क्रिएट किया हुआ कि मैंने पढ़ना है। सुबह आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप पूरा दिन वही सोचते रह गए, पढ़ा भी नहीं, और कल अब आप दुखी हो कि यार मैं तो कल पढ़ने वाला था या पढ़ने वाली थी, मैंने पढ़ा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब आज कैसे कोप अप करूंगा, और उसके चक्कर में कल भी नहीं पढ़ पाए। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा आपका? तो दिन भी खराब, रातों की नींद भी हराम, टेंशन में या दुख में। टेंशन तो चलो इतनी नहीं लेते आप लोग कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट एटलीस्ट दुख तो है ना आपको कि अरे यार मेरे बारे में ये कहा, मेरे बारे में ये कहा, तो क्या हो गया यार, कह दिया तो। कोई ग्रंथ थोड़ी लिख दिया उन्होंने कि भाई सालों साल चल के लोग पढ़ेंगे, इनको हजारों करोड़ों साल बाद भी ये पढ़ा जाएगा कि आपने ये किया था, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ये कहाँ तक, कितनी देर तक चलेगा उनका कहा हुआ? आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो ना, आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो ना, अपना करियर, अपनी एकेडमिक्स, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है ना, तो किसी और के बोलने ना बोलने से क्या ही फर्क पड़ रहा है? फर्क सिर्फ नेगेटिव ही पड़ रहा है कि जो एनर्जी आप खुद पे लगाना चाहते थे, अपने काम के लिए आपको एनर्जी दी गई है, वो आपने ये सोचने में लगा दी कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। वो तो बोलो और सोच रहा ही है ना, वो तो आप बंद ही नहीं कर सकते। पर आप क्या बंद कर सकते हो? खुद ये चीज सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल के गए थे। आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे, वो उस पे गलतियां ही निकालेंगे। जिनको आदत है ना ऐसी, वो ऐसे ही रहेंगे। यू कैन नॉट चेंज देम एंड यू डोंट हैव टू चेंज देम ऑल्सो, लेट देम बी देमसेल्व्स। उनकी आइडेंटिटी ही उससे है, उनकी पहचान ही उससे है, और उनके पास और कुछ। मैं देख रही थी माइक बंद तो नहीं हो गया, चल रहा है चल रहा है। इफ देयर लाइफ इज हैपनिंग, अगर उनकी लाइफ अच्छी है, ठीक है, तो उनको किसी और की लाइफ में, किसी में क्या बुराई है, वो क्या गलत करता है या करती है, ये सोचने बोलने का टाइम ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट देयर लाइफ इज मिजरेबल and they have made it miserable on their own. Now they have you as a topic, so let them talk. अगर आपके बारे में, खुद सोचो, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, आपके बारे में बात करके, आपकी बुराई करके, आपके ऊपर हंस के, आपका मजाक उड़ा के, आपको चार बातें बोल के उनको संतुष्टि मिल रही है, उनका मन शांत हो रहा है, अच्छा लग रहा है उनको, यू आर मेकिंग देम फील गुड। उनको अपने बारे में अच्छा लग रहा है कि अरे वाह देखो, हम तो किसी में गलतियां निकाल लेते हैं, हम तो ऐसे बता देते हैं कौन कितना सही कौन कितना गलत। तो उनको अच्छा लग रहा है, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी चेयरफुल कि मेरी वजह से इनके दुख भरे जीवन में खुशी का एक पल तो आया। समझे? समझो इसको। आप हो उनकी खुशी का कारण, आप हो उनकी खुशी का कारण, आप हो उनकी खुशी का कारण यार। फिर दुखी क्यों हो ना? किसी के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कान आ रही है भाई। सो बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, चलो तीसरा लेसन,
Stop pouring into others while emptying yourself. You don't have to be a giver all the time. Sometimes a giver needs a giver too. For example, आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो। जब उनको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमेशा उनकी बात सुनते हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब आप परेशान हो तो कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता। इंस्टेड वो आप में ही गलतियां निकालेंगे, वो आपके एक्शंस को ही गलत बोलेंगे। ऑफ कोर्स आपको सही गलत बताने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन आप भी तो थे जो उनकी बात सुन रहे थे जब उनको एक लिसनर चाहिए था। सही गलत बाद में बताया जा सकता है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, शाम को, अगले दिन बताया जा सकता है ना। आप हमेशा हो जो फोन करोगे, आप हमेशा हो जो पूछोगे हाल, एंड इन रिटर्न आपका कोई नहीं पूछता। ये हर जगह एप्लीकेबल है, घर पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, अगर आप हो फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। सो आई हैव रियलाइज कि अब जितना कोई एफर्ट मेरे लिए करेगा मैं भी उतना ही करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना बी अ गिवर ऑल द टाइम। पहले अपनी फ्रेंड्स को कहती थी, अरे यार तुम बड़ा टाइम हो गया, तुम फोन भी नहीं करते, कभी याद तो कर लिया करो। पहले नाउ आई हैव स्टॉप्ड इट। अगर उन्हें नहीं जरूरत, वो नहीं करना चाहते बात, तो मैं क्यों क्यों फोन करके परेशान होती रहूं और इग्नोर होती रहूं। फोन किया मैंने, कभी फ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो मैं दुखी हो जाती थी, अरे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा, क्या हो गया। फिर उससे बात होती थी, फिर मैं उसको बोलती थी, अरे यार तूने फोन नहीं उठाया, कभी फोन कर लिया कर। तो तब मैं ऐसे थोड़ी सैड हो जाती थी। और जब उसने मुझे कभी फोन करना, मैं अगर कोई काम कर भी रही हूँ, मैंने छोड़ के उसकी बात सुननी। लेकिन नाउ आई हैव स्टॉप डूइंग ऑल दिस। ठीक है, मैं समझती हूँ इंसान बिजी होता है, लेकिन हर वक्त नहीं हो सकता। एक मैसेज, एक कॉल, 2 मिनट बात करने के लिए टाइम होता है सबके पास। हम भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं, हम वो छोड़ के उनकी बात सुनते हैं। तो अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है तो क्यों हमेशा गिवर बनना है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करने हैं। अगर मुझे फोन नहीं आ रहा है सामने से, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, तो आपको भी जरूरत नहीं है बार बार फोन करने की। पहले मैं होती थी, मैं कर देती थी फ्रेंड को फोन, उसने आज फोन नहीं उठाया, चलो कल भी कर दिया ट्राई, बिजी होगी, परसों भी कर दिया, बिजी होगी। जब तक बात नहीं हुई, अगर बात हुई तो उसको बोल देना, अरे यार तू बात फोन ही नहीं करती, बात नहीं करती, अरे मिल यार कभी। अभी मैंने बोलना छोड़ दिया। अब अगर वो सामने से फोन करेगी तो बात होगी, नहीं करेगी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप अकेले कोई भी रिश्ता नहीं चला सकते। फिर आप ये भी सोच सकते हो कि अरे यार वो कैसे अपने दोस्त छोड़ दे। इट्स ओके, ये चीज वो भी तो सोच सकते हैं ना। ये चीज वो भी तो सोच सकते हैं ना कि आपने कितनी बार कॉल किया, कॉल बैक ही कर दें, अच्छे से बात ही कर दें। आप कितनी बारी बोलते हो कि मिल लो, मिलने का प्लान बनाओ, एंड वो नहीं एफर्ट कर रहे सेम सिटी में होने के बाद भी, तो ठीक है यार। हो सकता है आप एक लेवल पे थे किसी समय, नाउ यू हैव इवॉल्व्ड एंड द अदर पर्सन हैज आल्सो इवॉल्व्ड। अब आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी लेवल मैच नहीं हो रही है, इसीलिए यूनिवर्स इज पार्टिंग योर वेज। सो इट्स ओके, नाउ आई हैव टेकन दिस मंत्रा कि जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो अभी मेरी एनर्जी अलाइनमेंट के साथ है, जो मेरी लाइफ से जा रहा है, जा रही है, वो मेरी एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं होते, इसलिए यूनिवर्स मेरी लाइफ से उन्हें हटा रहा है। सिंपल, क्राउड नहीं रखना है। क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट ओवर क्वांटिटी। बड़ा सारा फ्रेंड ग्रुप हो, लेकिन जब आपको जरूरत हो तब कोई भी उसमें से आपके साथ नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अर्लियर आई यूज्ड टू क्रिएट सच लॉन्ग फ्रेंड्स ग्रुप। नाउ नो, एक ही दोस्त हो बट ट्रस्टवर्दी हो,
आपके साथ खड़े रहने वाला हो या खड़े रहने वाली हो। दैट्स इट, दैट इज एवरीथिंग यू नीड। अपने आप को ड्राई कर करके, अपने अपना कप खाली करके कितनों का कप भरोगे यार। छोड़ो ना यार, जाने दो। घर पे भी अगर आप वो पर्सन हो, जब घर पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आपने सुना, आपने अपना ओपिनियन दिया कि यार ये ऐसे कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, एंड वो आपके ओपिनियन को कोई कंसीडर नहीं किया गया और आपने ऐसी अपनी एनर्जी लगाई और फिर आप भी स्ट्रेस हो गए कि यार क्या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बट आपने उन्हें सोल्यूशन दिया, लेकिन उनको सिर्फ आपको अपनी चीज बतानी थी, बोलनी थी। उसके बाद सोल्यूशन देने के लिए और वो सोल्यूशन को वो कंसीडर करें, इसके लिए आप मैच्योर नहीं हो, तो देन इट्स फाइन। मत अपनी एनर्जी लगाओ उनके सोल्यूशन फाइंड करने में, जब आपको लग रहा है कि अगला बंदा आपको इस लायक नहीं समझता है कि आपके ओपिनियन को कंसीडर किया जाए। देन इट्स फाइन, डोंट गिव योर ओपिनियन। सुन लो, बस सुन लो। जब तक ओपिनियन के लिए पूछा ना जाए मत दो, एडवाइस के लिए नहीं पूछा जाए मत दो। योर एनर्जी इज प्रीशियस। आई एम सेइंग इट अगेन, योर एनर्जी इज प्रीशियस। Spend it and use it wisely on things and people that matters to you and you matter to them also. So at the end, the conclusion is you are important, you are worthy, you are special, and you also deserve the same kind of love, the same kind of energy that you give to others. अब आप मुझे बताओगे कि इन तीनों चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। कमेंट्स में बताओ। और ये मत सोचो कि आप ही अकेले हो जो इस सबसे सफर कर रहे हो। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस ऑल्सो। तो चलो बताओ आप कमेंट सेक्शन में। एंड एट द लास्ट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। शेयर करने से प्लीज उस पर्सन के साथ शेयर करना जिसे ये सब सुनने की बहुत जरूरत है। सो दिस वॉज द बर्थडे स्पेशल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।